नसीमे शुभ ये बादे सबा कुछ और है। ये नसीमे शुभ ये बादे सबा कुछ और है। उनके आंचल से जो आए वो हवा कुछ और है। ये नसीमे शुभ ये बादे सबा कुछ और है। उनके आंचल से जो आए वो हवा कुछ और है। और शेर पेश करता हूं जगीर जी, देखिएगा। उनके आंचल से जो आए वो हवा कुछ और है। दुश्मनों से जीत जाने की खुशी अपनी जगह, दुश्मनों से जीत जाने की खुशी अपनी जगह, दोस्तों से हार जाने का मजा कुछ और है। ये नसीमे शुभ ये बादे सबा कुछ और है। उनके आंचल से जो आए वो हवा कुछ और है। दुश्मनों से जीत जाने की खुशी अपनी जगह, दोस्तों से हार जाने का मजा कुछ और है। बहुत शुक्रिया। दोस्तों से हार जाने का मजा कुछ और है। अख्तर आज़ाद साहब बड़े भाई हैं हमारे। जब मुझे इन्होंने मदऊ किया तो मैं कुछ डायरेक्शन भी दिए थे कि तुम्हें कैसी शायरी सुनानी है, तो कुछ उनके डायरेक्शन पर अमल करता हुआ कुछ शेर सुनाता हूँ। फिर मैं अपनी मर्जी से सुनाऊंगा। तुम्हारा घर, हाँ, फिल्मों के डायरेक्टर तो होते थे मगर मुशायरों का डायरेक्टर ये भी पहली बार हुआ है। ये भी पहली बार हुआ है कि ये बताया गया मदऊ करते वक्त कलाम क्या सुनाना है। तुम्हारा घर हमेशा रोशनी से जगमगाऊंगा। तुम्हारा घर हमेशा रोशनी से जगमगाऊंगा। चरागों की खुशामद मत करो, मैं दिल जलाऊंगा। तुम्हारा घर हमेशा रोशनी से जगमगाऊंगा। चरागों की खुशामद मत करो, मैं दिल जलाऊंगा। तुम्हें जिस दिन यकीन हो जाए मुझ में खूबियां भी हैं, मुझे आवाज दे देना, मैं वापस लौटाऊंगा। तुम्हारा घर हमेशा रोशनी से जगमगाऊंगा। चरागों की खुशामद मत करो, मैं दिल जलाऊंगा। तुम्हें जिस दिन यकीन हो जाए मुझ में खूबियां भी हैं, मुझे आवाज दे देना, मैं वापस लौट आऊंगा। दिल दुखाकर आजमा कर या रुलाकर छोड़ना, दिल दुखाकर आजमा कर या रुलाकर छोड़ना, हमने सीखा ही नहीं अपना बनाकर छोड़ना। दिल दुखाकर आजमा कर या रुलाकर छोड़ना, हमने सीखा ही नहीं अपना बनाकर छोड़ना। अब ये शेर पेश करता हूं बतौर खास लिखिएगा भाई, ताकि दुनिया ये न समझे हम में दूरी हो गई। समाज फरमाइए जाने तरफ, ताकि दुनिया ये न समझे हम में दूरी हो गई। साथ जब भी छोड़ना तो मुस्कुराकर छोड़ना। ताकि दुनिया ये न समझे हम में दूरी हो गई। साथ जब भी छोड़ना तो मुस्कुराकर छोड़ना। और हैं तरीके और भी मुझसे बिछड़ने के लिए, हैं तरीके और भी मुझसे बिछड़ने के लिए। क्या जरूरी है कोई तोहमत लगाकर छोड़ना। ताकि दुनिया ये न समझे हमने दूरी हो गई। साथ जब भी छोड़ना तो मुस्कुराकर छोड़ना। है तरीके और भी मुझसे बिछड़ने के लिए। क्या जरूरी है कोई तोहमत लगाकर छोड़ना। क्या जरूरी है कोई तोहमत लगाकर छोड़ना। होश बाकी रह गए तो जी नहीं पाऊंगा। होश बाकी रह गए तो जी नहीं पाऊंगा मैं। कुछ न याद आए मुझे इतनी पिलाकर छोड़ना। होश बाकी रह गए तो जी नहीं पाऊंगा मैं। कुछ न याद आए मुझे इतनी पिलाकर छोड़ना। और मेरा अपना खास मिजाज जो है वो इस शेर में आ रहा है कि तेल के बदले हमें चाहे लहू देना पड़े। तेल के बदले हमें चाहे लहू देना पड़े। अपनी फितरत है चरागों को जलाकर छोड़ना। तेल के बदले हमें चाहे लहू देना पड़े। अपनी फितरत है चरागों को जलाकर छोड़ना। एक गजल के 2-3 शेर और पढ़ता हूँ, उसके बाद कुछ शेर और सुनाऊंगा। एक मतलब कहा है, मतलब ये कहा है कि अक्सर मुशायरों में जो कोहराम कर गए, अक्सर मुशायरों में जो कोहराम कर गए,
कागज पे आ गए तो वही शेर मर गए। अक्सर मुशायरों में जो कोहराम कर गए, बहुत शुक्रिया। अक्सर मुशायरों में जो कोहराम कर गए, कागज पे आ गए तो वही शेर मर गए। एहसास तक न हो सका इन धड़कनों को भी, एहसास तक न हो सका इन धड़कनों को भी, वो इतनी एहतियात से दिल में उतर गए। धीरे से शेर पढ़ने का मतलब ये थोड़ी है कि दाद भी धीरे से दे दिया। आप तो पूरी तरीके से बेदार रही। एहसास तक न हो सका इन धड़कनों को भी, वो इतनी एहतियात से दिल में उतर गए। शेर हाजिर करता हूं कि आए हैं ऐसे मोड़ भी राहे हयात में, वो इतनी एहतियात से दिल में उतर गए और आए हैं ऐसे मोड़ भी राहे हयात में, दिल में उतरने वाले नजर से उतर गए। आए हैं ऐसे मोड़ भी राहे, आए हैं ऐसे मोड़ भी राहे हयात में, दिल में उतरने वाले नजर से उतर गए, दिल में उतरने वाले नजर से उतर गए। हिंदुस्तान जैसा है मेरा नसीब भी, हिंदुस्तान जैसा है मेरा नसीब भी, मुझको भी मेरे अपने ही बर्बाद कर गए। हिंदुस्तान जैसा है मेरा नसीब भी, मुझको भी मेरे अपने ही बर्बाद कर गए। मुझको भी मेरे अपने, समझ में कुछ नहीं आता यकीन किस पर किया जाए, समझ में कुछ नहीं आता यकीन किस पर किया जाए। गला तो भाई भी दुश्मन से मिलकर काट लेता है, समझ में कुछ नहीं आता यकीन किस पर किया जाए। गला तो भाई भी दुश्मन से मिलकर काट लेता है, और बुलंदी पर पहुंचने की दुआ किसके लिए मांगूं, जिसे सर पर बिठाता हूं वही सर काट लेता है। ये मेरे लिए एजाज की बात है। जावेद अख्तर साहब ने मुझे इस शेर पर भरपूर अपनी दुआ से नवाजा। मैं फिर हाजिर करता हूं उनके हुक्म पर। फिर आपकी भी समातें पूरी तरीके से बेदार रहनी चाहिए। समझ में कुछ नहीं आता यकीन किस पर किया जाए। गला तो भाई भी दुश्मन से मिलकर काट लेता है, और बुलंदी पर पहुंचने की दुआ किसके लिए मांगूं, जिसे सर पर बिठाता हूं वही सर काट लेता है। जिसे सर पर बिठाता हूं वही सर काट लेता है। मसलहत थी जो वो कल झुक के मिला था मुझसे, मसलहत थी जो वो कल झुक के मिला था मुझसे, वरना वो शख्स बहुत कद में बड़ा था मुझसे। मसलहत थी जो वो कल झुक के मिला था मुझसे, वरना वो शख्स बहुत कद में बड़ा था मुझसे। और जान दी जिसको बचाने में वो दुश्मन था, मगर जान दी जिसको बचाने में वो दुश्मन था, मगर डूबते वक्त मदद मांग रहा था मुझसे। मसलहत थी जो वो कल झुक के मिला था मुझसे, वरना वो शख्स बहुत कद में बड़ा था मुझसे। जान दी जिसको बचाने में वो दुश्मन था, मगर डूबते वक्त मदद मांग रहा था मुझसे, डूबते वक्त मदद मांग रहा था मुझसे। आशना सब थे मेरे नाम से, चेहरे से नहीं। आशना सब थे मेरे नाम से, चेहरे से नहीं। कोई मेरा ही पता पूछ रहा था मुझसे। आशना सब थे मेरे नाम से, आशना सब थे मेरे नाम से, चेहरे से नहीं। कोई मेरा ही पता पूछ रहा था मुझसे, कोई मेरा ही पता पूछ रहा था मुझसे। भाई के होठों पे कल प्यार की बातें की थी, भाई के होठों पे कल प्यार की बातें क्यों थी। ऐसा लगता है वो नशे में मिला था मुझसे।
जी मैं डॉक्टर राहत साहब का हुक्म है एक नज़्म के लिए, तो मैं वो नज़्म हाजिर करूँगा। इतनी खूबसूरत महफिल है, जैसे कि ताहिर भाई ने कहा था कि इतने अच्छे लोग मिल जाएं तो किसका जी चाहता है कि छोड़ दिया जाए, पूरी तरीके से कत्ल कर दिया जाए। तो मुझे भी मौका मिल गया, दो तीन शेर पढ़ना चाहता हूँ इस खूबसूरत सी महफिल में, और एक शेर ख़ास तौर पर जगजीत जी की नज़र करूँगा, लेकिन मतला सुनिएगा अख्तर भाई। मतलब ये है कि बराए दीद अगर शौक़े जुस्तजू हो ना, बराए दीद अगर शौक़े जुस्तजू हो ना, तो कुछ कठिन भी नहीं उसका रूबरू होना। अच्छा था, मतलब ठीक है, जैसे भी सुना आपने, लेकिन ठीक अच्छा था। बराए दीद अगर शौक़े जुस्तजू हो ना, तो कुछ कठिन भी नहीं उसका रूबरू होना। और ये शेर आपके नजर करता हूं जगजीत जी कि ये शहरे यार है, अश्कों का इंतजाम करो। ये शहरे यार है, अश्कों का इंतजाम करो, यहां जरूरी है नजरों का बावजू होना। ये शहरे यार है, अश्कों का इंतजाम करो। ये शहरे यार है, अश्कों का इंतजाम करो, यहां जरूरी है नजरों का बावजू होना। और जुनूने दस्ते हवस ने मसल के फेंक दिया, जुनूने दस्ते हवस ने मसल के फेंक दिया, अजाब हो गया फूलों में रंगबू होना। जुनूने दस्ते हवस ने मसल के फेंक दिया, जुनूने दस्ते हवस ने मसल के फेंक दिया, अजाब हो गया फूलों में रंगबू होना। अब आपके सब्र का ज्यादा इम्तिहान न लिया जाए, यही बेहतर है, अपने भी आबरू इसी में बच रही। एक नज्म पेश करता हूँ, नज्म का उन्वान है जिंदगी। इसको जरा सा अच्छी तरह सुन लीजिएगा। नज्म यहाँ पे शुरू होती है कि जिंदगी उसकी इनायत है, संभालो इसको। जिंदगी उसकी इनायत है, संभालो इसको, अब तासुब के अंधेरों से निकालो इसको। ये न रंजिश के लिए है, न अदावत के लिए, ये न नफरत के लिए है, न बगावत के लिए। जिंदगी उसने अता की है मोहब्बत के लिए, दिल रुबाई के लिए, प्यार की जन्नत के लिए। उलझने पाल के मत जिंदगी दुश्वार करो, खूबसूरत है बहुत, खूब इसे प्यार करो। जंग की गर्म हवाओं से बचाओ इसको, ये तो जन्नत है जहन्नम न बनाओ इसको। सुबह को खिलते गुलाबों से सजाओ इसको, और रात को रात की रानी से मिलाओ इसको। जिंदगी उसकी इनायत है, जन्नत की गर्म हवाओं से बचाओ इसको, ये तो जन्नत है जहन्नम न बनाओ इसको। सुबह को खिलते गुलाबों से सजाओ इसको, और रात को रात की रानी से मिलाओ इसको। जिंदगी उसकी इनायत है, संभालो इसको। जिंदगी वो है जो बच्चों की हंसी में गुजरे, जिंदगी वो है जो बच्चों की हंसी में गुजरे। जिंदगी वो है जो बीवी की खुशी में गुजरे। जिंदगी वो है जो माँ बाप के साए में रहे। जिंदगी वो है जो चाहत के उजाले में रहे। जिंदगी ऐसी गुजारो कि ये हंसती ही रहे, चूड़ियों की तरह दिन रात खनकती ही रहे। सांस जब तक है मोहब्बत की पनाहों में रहो, प्यार ही प्यार करो, प्यार की बाहों में रहो। जिंदगी उसकी इनायत है, जिंदगी उसकी इनायत है, संभालो इसको। जिंदगी उसकी इनायत है, संभालो इसको। ये हिस्सा आ रहा है बतौर खास, देखिएगा इसमें आखिर में जो दो लाइनें आ रही उस पर खुसूसी तवज्जो आप सबकी देखिएगा। आज नफरत के चिरागों को बुझा कर रख दो, आज नफरत के चिरागों को बुझा कर रख